हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है भोजन एवं पोषण से संबंधित, चलिए इससे संबंधित कुछ बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि प्रोटीन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चर्म रोग। प्रोटीन की कमी से क्वासियरकार मरासमस के अलावा चर्म रोग यानी कि चमड़े से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य साधन सोयाबीन, सेम, मूंगफली और अन्य प्रकार के दूध से बने भोज्य पदार्थ भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने प्रोटीन का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें 22 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। शरीर के लिए कुछ आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं और कुछ अनावश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, पूछ रहा है शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 प्रकार के एमिनो एसिड जो होते हैं शरीर में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणिज जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्राणिज प्रोटीन। प्राणिज जगत से जो प्राप्त होने वाला प्रोटीन है उसे हम प्राणिज प्रोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से वानस्पतिक प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य क्या है। पूछ रहा है कि वानस्पतिक प्रोटीन से शरीर का निर्माण का मूल्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 से 40%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है। पूछ रहा है कि प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, ये सारे प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वासियरकार रोग का खोज सर्वप्रथम किस सन में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1933 ईस्वी में सिस्ले विलियम ने प्रोटीन से होने वाली बीमारी क्वासियरकार का रोग का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आंसर पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा है। पूछ रहा है कि प्रोटीन में इसमें कौन सा अवयव पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोटीन एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सारे तत्व पाए जाते हैं। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा वानस्पतिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सन 1938 ईस्वी में किसने रखा था। 1900 नहीं, ये 1838 है। 1838 ईस्वी में किसने लाया था। 1838 ईस्वी में मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने इसे लाया था। यह 1838 ईस्वी है, ना कि 1938 ईस्वी। अगला है, निम्न में से वनस्पत जगत से जो प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य साधन है वह कौन सा साधन है। पूछ रहा है कि प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य साधन सोयाबीन है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोटीन की कमी से शरीर में सूजन आ जाता है, शरीर का भार और अनुपात कम हो जाता है, शरीर में रक्त की मात्रा भी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की उपयोगिता है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटीन की क्या उपयोगिता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन शरीर का निर्माण एवं वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक है, ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए भी आवश्यक है और रोग प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य हैं। पूछ रहा है प्रश्न कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना और शल्य चिकित्सा में भी प्रोटीन क्या है, उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पूछ रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शरीर का आकार,
विशेष अवस्थाओं में और पाचन क्षमता में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 ग्राम प्रतिदिन एक पुरुष को प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर दिया जा रहा है, लेकिन आवश्यक जो एमिनो एसिड की संख्या होती है वो होती है 10 आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, पूछ रहा है कि अंडे में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ए एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का प्रोटीन होता है। गेहूं का प्रोटीन क्या कहलाता है। गेहूं का प्रोटीन जो होता है वो ग्लूटीन कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्लूटीन। प्रोटीन पाचन क्रिया के बाद किस में परिवर्तित होती है। पूछ रहा है कि प्रोटीन का जब पाचन हो जाता है तो किस क्रिया में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी एमिनो अम्ल में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है बालकों में वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकों के वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई तत्व आवश्यक है तो वह है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन कैलोरी व कुपोषण से होने वाला कौन सा रोग है। प्रश्न पूछ रहा है कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, कैलोरी की और कुपोषण की, तो उस स्थिति में कौन सा रोग होगा। आंसर हो जाएगा क्वाशियरकार और मैरास्मस। अगला क्वेश्चन है केसीन पाया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि केसीन किस में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध में केसीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वाशियरकार रोग किसकी कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है विकास में कमी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन किसका लक्षण है। आंसर हो जाएगा क्वाशियरकार का, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी को प्रदर्शित कौन करता है। आंसर हो जाएगा मैरास्मस। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है। पूछ रहा है कि प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है बालों के निर्माण में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पूछ रहा है कि बालों के निर्माण के लिए कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध करवाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी साबुत अनाज जो होते हैं वह उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन की प्राप्ति करवाते हैं।